तरह से बच्चे का जन्म होगा, पांडवों के घर में बधाई, आंगन में दान द्वार पे, और उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। अब परीक्षित जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझदार होने लगे, तो ये गुरु धनवंतर की विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। गुरु धनवंतर की विद्या सीखने को चले गए महाराज परीक्षित। लेकिन इनकी शादी कैसे भाई? तो देखो, परीक्षित के विवाह के बारे में श्रोता बंधुओं, एक विद्वान ये सारा करता है, ये परीक्षित ही पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले परीक्षित का विवाह रुक गया था, तय हो गया था। यानी पैदा होने से पहले शादी रुक गई थी, पक्की हो गई थी। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। ऐसा इसलिए हो गया, एक दिन बासों का दरबार लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े बहादुर बैठे बासों के दरबार में। अकस्मात अर्जुन का उनके दरबार में आना हुआ। गणिकाएं गीत गा रही है, अप्सराएं नाच रही है, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। अकस्मात जब पारस अंदर प्रवेश करते हैं, जो बासों की सभा लगी है, वो सभा को जब देखा, कैसी सभा लगी है बासों के बाहर, अरे सोमा तो सवाई, और जो अर्जुन को बासुक ने देखा, बड़ा सम्मान किया और बड़े आदर सत्कार के साथ अर्जुन को बिठाया और अर्जुन से बोले, महाराज बड़े अच्छे समय पे आए, आप भी देखो। अब देख रहे दोनों बैठे बैठे सभा में नजारे क्या है। अकस्मात बासुक के मन में एक भावना बन गई और बासुक के मन में बात आई, चलो अर्जुन से कोई खेल ही खेल लिया जाए। वो अर्जुन से बोले, महाराज आपकी इच्छा है, चलो दरबार को देख लिया, कोई खेल ही हो जाए। क्या खेल खेलोगे बासुक? बोले खेल हम ये खेलेंगे गर्व के साथ, गर्व की बाजी। कैसी? बोले तुम्हें तो पता है मेरे घर में मेरी पत्नी वो गर्भवती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की पत्नी वो भी गर्भवती है। हाँ, अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले एक लड़का हुआ
तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। अर्जुन बोले बासुक तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात की बड़ा चिंता है। काहे की? बोले आप ये कह रहे हैं कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले की लड़का तो शादी उसके घर होगी, लेकिन बात इस बात की अगर दोनों घर में लड़की लड़की वही तो बोले सुनो, जीतने वाले की लड़की की जब शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। बोली अगर दोनों लड़का हुए तो बोले बोली सुनो, अगर दोनों लड़का होते ना तो जीतने वाले का लड़का राजा और जो हारने वाले का लड़का जो होगा वो उसका सेवक बनेगा, दास बनेगा। बोले बढ़िया है। अब दोनों जो है अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने को तैयार हुए। तो बासुक ने फांसे अपने हाथ लिए और बोले अर्जुन हम अपनी चाल चले। बोले हाँ चलो, दिल खोल के चलो। अब वो बासुक जो है वो अपनी बाजी लगाने के लिए आगे बढ़े, फांसे हाथ में लिए। वो ऐसा ही नहीं, वो जाके खोटे परी गए तीन फांसे उठाए, बासुक ने चलाए। जब जमीन पे गिरे तो 3 फांसे खोटे पाए। बासुक का दिल दबने लगा। अर्जुन से बोले महाराज अब आप चलो। तो कन्हैया का ध्यान अर्जुन ने किया और बोले ने फांसी उठाई और चलाए, लेकिन अर्जुन से जो बासुक थे वो हारी गए। और जब सर्प बासुक हारी गए तो अब बासुक ने दोनों हाथ अर्जुन से जोड़ के कहा महाराज माफ करना, अब शर्त हमने लगाई थी, हम ही हारे गए। अगर मेरे घर में अगर लड़की होती है अर्जुन तो हम शादी निसंकोच तुम्हारे घर करेंगे। अब अर्जुन उधर अपने घर चले गए, बासुक अपने घर आए। अब घर तो गए लेकिन उदास बहुत है, मन में दुखी है। और दुखी होकर के बासुक जिस समय घर पे गए, पत्नी ने अपने पति को देखा तो बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान से बोली। लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो वो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज बोलो क्या कारण बन गया? पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, लेकिन आज बड़े उदास हो, क्या कारण है प्रभु? और बोले कि हर पल गलियों से खिलते थे और
कर रही है, पूछ रही है क्या कारण है, क्या कारण है, बोलो ना। सवाल कर रही है, पहले में हमें बड़ा अंतर हो गया, फर्क हो गया, आखिर क्या कारण बन गया। बासुक ने पूरी कहानी बताई, बोले महारानी सुनो, आज अर्जुन से हमने गर्भ की सार खेली, वो बाजी हारे, और बाजी ऐसी हारे है कि वो बताने के योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है। मैंने अर्जुन से ये कहा था कि हारने वाले के घर में लड़की हो, जीतने वाले का लड़का होगा, तो शादी उसी से करनी पड़ेगी। लेकिन अब चिंता वाली बात ये बन गई महारानी, अगर तुम्हारे कोई लड़का नहीं कोई लड़की होगी तो बड़ा चिंता की बात है, बड़ी चिंता खाई जा रही है। पत्नी बोली बस इतनी सी बात छोड़ो, देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। पत्नी बोली पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब मालूम, अगर मेरे लड़की धोखा से हो भी गई तो आप चिंता ना करो। बोली कि जो